दुर्ग भिलाई में डकैती, चोरी, लूटपाट, ठगी, ट्रेडिंग में ठगी, ऑनलाइन ठगी, गांजा कहाँ पकड़ाया है? गांजा पकड़ाया है बिल्कुल प्राइम लोकेशन भिलाई के नेहरू नगर में। मुखबिर सूचना के आधार पर टीम रवाना किया गया। वहां पर एक संदिग्ध अवस्था में बैग के साथ एक व्यक्ति दिखा, जिसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। विक्की ने पुलिस को ये बताया कि दो लोग आते हैं, उसे चाकू दिखाते हैं, लूटपाट करते हैं, उसके पास जो कैश रखा था वो ले जाते हैं। टोल प्लाजा नेशनल हाईवे है, वहां पर एक ट्रक के ड्राइवर के साथ लूट की घटना हुई थी। ये भोले भाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, ये कितनी जल्दी इस चंगुल में फंस रहे हैं क्योंकि इनको नौकरी जल्दी चाहिए। दुर्ग भिलाई शहर में क्राइम के रेशियो को लेकर के मैं बार बार इस स्क्रीन के सामने आ जाता हूँ, जिस स्क्रीन के पीछे कैमरा संभालते हैं सचिन भाऊ, और हम लोग हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस तस्वीर को दिखाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, जिसको रोकने के लिए पुलिस भी रातों रात तैनात तो रहती है, मामले की धरपकड़ भी करती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक तरफ पुलिस कार्रवाई करती है, दूसरी तरफ दुर्ग भिलाई में डकैती, चोरी, लूटपाट, ठगी, ट्रेडिंग में ठगी, ऑनलाइन ठगी, साइबर वाले सारे मामलों को तोड़ते हुए इतना आगे बढ़ जाती है कि समझ नहीं आता कि पुलिस जितने की रिकवरी करती है, अगले दिन उससे ज़्यादा तो क्राइम हो जाते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे हाथ में ये कागज़ है। इस कागज़ में 3 पन्ने हैं। इन 3 पन्नों में उन आरोपियों के नाम है और उनके कृत्य हैं जो पिछली रात 6 से 7 अप्रैल के दरमियानी रात हुए हैं। अब आपको सबसे पहला मामला ज़्यादा देर ना करते हुए बताता हूँ, क्योंकि आए दिन क्राइम हो रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें लाग लपेट ना करते हुए मैं सीधे आपको सबसे पहले पॉइंट पे बताता हूँ। मादक पदार्थ गांजा तस्करी वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम है राजपाल महतो। मादक पदार्थ यानी गांजा, और गांजे की जो कुल कीमत है, कितना किलो गांजा है पहले बता दूं। गांजा करीब 42 किलो गांजा पकड़ाया है, जिसकी कीमत है 8,37,000 रुपये, जिसका आरोपी है राजपाल महतो। अब सबसे बड़ी चीज़ कि उसकी उम्र महज 24 साल 24 साल युवावस्था वाली उम्र है। इस उम्र में लोगों को अपने आने वाले फ्यूचर और तमाम चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो उम्र का तकाज़ा किनारे रखते हुए लोग अपने आप को जल्दी पैसा बनाने के लिए इतना तैयार कर रहे हैं कि वो इन सब मामलों में भी आ जा रहे हैं। गांजा कहाँ पकड़ाया है? गांजा पकड़ाया है बिल्कुल प्राइम लोकेशन भिलाई के नेहरू नगर में। नेहरू नगर में एक शख्स जिसका नाम राजपाल महतो है, जो नेहरू नगर आता है, और इसकी सूचना मुखबिर के ज़रिए पुलिस को पता चलती है कि एक युवक है जो जगदलपुर से गांजा ले करके बनारस की ओर जा रहा था। राजपाल महतो जो हैं बिहार के रहने वाले हैं, और जगदलपुर से माल ले करके जब वो बनारस की ओर आ रहे थे तो बीच में पड़ाव आया नेहरू नगर का बाई बस के थ्रू। नेहरू नगर जब वो बस स्टैंड पे थे तभी मुखबिर ने इनका हुलिया बता दिया था पुलिस वालों को कि इस तरह से वो दिखते हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, और उसके बाद इसी हुलिया के आधार पे पुलिस बस स्टैंड पहुंचती है। वहां पर जा कर के राजपाल महतो को धर पकड़ती है, और उसके बाद जब उससे पूछताछ करती है तो कड़ाई से, तो वो अपना सारा सच उगल देते हैं। एक बड़ी रिकवरी सामने आई है। गांजे की अगर बात करूं तो पिछले 24 घंटे में 3 जगह के ऐसे मामले हैं जहां पर गांजे जो हैं उसकी रिकवरी हुई है। फिर वो चाहे पावर हाउस हो, चाहे नेहरू नगर हो, चाहे दुर्ग हो। नेहरू नगर का ये मामला सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में जो व्यक्ति आया है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जो आरोपी है। दूसरा मामला जो है, बिल्कुल इससे पहले एक मामला जैसे मैंने बताया था खुर्सीपार में ट्रक वालों से लूटपाट हुई थी, वैसा ही है। इसमें जो प्रार्थी हैं उनका नाम विक्की है। विक्की अपने ट्रक को लेकर के माल लोडिंग करके बॉम्बे जा रहा था। बॉम्बे जाने के बीच में सुपेला टोल प्लाज़ा पड़ता है, वहाँ पर अचानक से ट्रक को रोका गया। दो युवक जो जिनकी उम्र 20 साल है और 24 साल है। एक युवक का नाम है कृष्णा राजभर जो आरोपी है, और दूसरे युवक का नाम है समीर खान। जो प्रार्थी है जिसके साथ घटना हुई है उसका नाम विक्की है। विक्की ने पुलिस को ये बताया कि दो लोग आते हैं, उसे चाकू दिखाते हैं,
लूटपाट करते हैं, उसके पास जो कैश रखा था वो ले जाते हैं, ट्रक के चाबी ले जाते हैं और जो भी दस्तावेज थे वो ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि पहले खुर्सीपार वाले मामले में हुआ। इसमें भी पुलिस ने धरपकड़ की, शिनाख्त की, उन लोगों को पकड़ा जो लोग इस तरह से कर रहे थे। अब ये सोचने वाला विषय ये है कि आप 1:30 बजे रात में, 2 बजे रात में जिस शहर में बेफिक्री से घूम सकते थे, वहाँ पर अब घूमना आपके लिए थोड़ा सा दूभर हो गया है, क्योंकि मामले जिस तरह से बढ़ते नज़र आ रहे हैं, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, इस तरह के मामले रात में जो हैं लगातार बढ़ते आ रहे हैं। इसमें उम्र 20 साल, 24 साल। इसके पहले मैंने जो गांजे तस्करी वाली बात की थी उसमें भी उम्र 24 साल थी। उम्र को आप पॉइंट करते जाइएगा कि कितने उम्र के लोग हैं और कैसा रेशियो है इनका कि ये इसी उम्र में ये सारे क्राइम कर रहे हैं। तीसरा मामला तीसरे पन्ने में आता है, नौकरी लगाने के नाम पे धोखाधड़ी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। नौकरी के लिए धोखाधड़ी, पैसा लेकर के नौकरी लगाना, लेकिन इसमें जो प्रार्थी हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है उनका नाम त्रिवेंद्र सिन्हा, और जो धमतरी अर्जुनी के रहने वाले हैं। अब इनका ये कहना है कि इनसे कुछ लोगों ने मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर इनसे धोखाधड़ी की है। जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है मैं पहले उनके नाम बता देता हूँ। दुर्वासा दास मानिकपुरी, उम्र 35 साल। तरुण कश्यप, उम्र 28 साल। हरि विवेक डहरिया, उम्र 39 साल। किशोर जायसवाल, उम्र 36 साल। ये 4 लोग हैं और इन्होंने नौकरी के नाम पर ये सारा ठग किया। सबसे पहले तो 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए उन्होंने जो प्रार्थी हैं उनसे ले लिए कि आपकी नौकरी हम लगाएंगे, और नौकरी भी कहाँ लगाने के नाम पर आपको मैं बताता हूँ, मंत्रालय एवं अन्य विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर। अब आप सोचिए, ये भोले भाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, ये कितनी जल्दी इस चंगुल में फंस रहे हैं, क्योंकि इनको नौकरी जल्दी चाहिए। इनको नौकरी जल्दी चाहिए और आरोपियों को पैसा जल्दी चाहिए। बस इसी के दरमियान को सेटिंग करके इस तरह सेट किया जा रहा है कि सामने वाला पैसा देने के लिए भी राज़ी हो जा रहा है और लेने वाला भाग जाने के लिए भी प्लानिंग कर ले रहा है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो 4 आरोपी थे, इनकी बड़ी प्लानिंग थी। बड़ी प्लानिंग में काफ़ी दिनों से चल रही थी, कई लोगों को ठग चुके हैं। इससे पहले भी इनके साथ 10 से 15 लोग ऐसे हैं इनके साथ कनेक्ट हैं आज भी। इसमें ये हुआ था कि 7-7.5 लाख रुपए नौकरी लगाने के नाम पर मंत्रालय में इन्होंने प्रार्थी से ले लिया। जब नौकरी नहीं लगी, जब पूछताछ करता रहा प्रार्थी लगातार, जो जिसने पैसा दिए थे उसने पूछताछ किया, तो उसके बाद इसे धमकी देने लगे। धमकी के बाद सामने वाले को समझ में आया कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है। थाने जा कर के इसने सारी चीज़ें बताई। ये मामला अभी सुपेला थाना क्षेत्र का आता है। जब दुर्वासा दास मानिकपुरी कहीं बाहर गया हुआ था, पुलिस उसकी जांच कर रही थी, तभी पता चलता है कि मुखबिर के ज़रिए कि वो सुपेला आया हुआ है। सुपेला आकर के उसकी पूछपरख की गई पुलिस के द्वारा। पूछपरख में उसने अपनी 7.5 लाख वाली बात तो बताई ही, साथ में इनके टीम में 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो इनसे पहले और भी लोगों को ठग चुके हैं। कुल रकम 71 लाख रुपए की ठगी इन्होंने की है और उसके बाद सारा सच इन्होंने पुलिस के सामने कबूला है। जो कबूल किया है उसको लेकर के पुलिस ने ये पर्चा बनाया है और इन 3 पर्चों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, जिसमें एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर और तमाम टीम के लोग मौजूद थे, जो इन सारे केस की रिकवरी में शामिल होते हैं, जा कर के धरपकड़ करते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखा रही है। एक तरफ लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के मुस्तैदी है, दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि क्राइम का रेशियो भी तो बढ़ा है। अब ये मुस्तैदी कब तक रहेगी? इस तरह के आरोपी आ रहे हैं तो जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस क्या करेगी, ये बड़ा सवाल छोड़ के जाता हूं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं जो इस तमाम मसलों पर मेरे साथ लगातार रहते हैं। आगे और क्या मसला आता है, ज़मीनी हकीकतों से रूबरू कराने के लिए भी केपी न्यूज़ आपको खबरें दिखाते रहेगी। शुक्रिया।